गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज आपको कोरोना काल में भी सभी क्लासेस ऑनलाइन मुहैया करा रहा है। इसके अंतर्गत मैं रियाजुर रहमान, शॉर्ट नेम SR रहमान, आपको ज्योग्राफी की तमाम क्लासें ऑनलाइन उपलब्ध करवाऊंगा। तो हम पढ़ेंगे BA फर्स्ट ईयर की क्लास आज, और BA फर्स्ट ईयर में पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे आज ज्योग्राफी के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। कल आपको मैंने सिलेबस लिखवाया था इसका, और ये भी कहा था कि हो सकता है कोरोना की वजह से आपका सिलेबस संक्षिप्त कर दिया जाए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को तो ऐसा मुमकिन है कि उनको नहीं हटाया जाएगा। कुछ टॉपिक्स को ज़रूर हटाया जा सकता है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके, और इम्पोर्टेंट आपके BA फर्स्ट ईयर के नज़रिए से नहीं बल्कि आपके कंपटीशन लेवल के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भूगोल के कहीं एग्ज़ाम देंगे तो उसके नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट होंगे उन सभी को हम देखेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है हमने, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन कह दीजिए, महाद्वीपीय स्थानांतरण कह दीजिए, या महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत कह दीजिए, सब एक ही बात है, यानी कि महाद्वीपों का खिसकाव हुआ था इस सिद्धांत के अनुसार। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत क्या है इस सिद्धांत के अंतर्गत, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसने ये बताया था कि जो महाद्वीप वर्तमान में हम देखते हैं 7 या 8 महाद्वीप दुनिया में, ये प्रारंभ में जब दुनिया बनी थी, जब पृथ्वी का विकास हुआ था, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी, कई विद्वानों के अनुसार, जो आज माना भी जाता है, बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है, पृथ्वी सूर्य का ही अंश है, जो वर्तमान में मान्य है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो जाहिर सी बात है वो गर्म होगी, एक आग का गोला थी, आग का गोला थी। तो बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे 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 पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडी, मेरे एक एक शब्द को आप नोट करते हुए चलना, आप नोटबुक में लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ आपको एक एक शब्द नोट कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है, इसलिए आप मेरे शब्दों में से कुछ शब्द छांट करके जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए, वेगनर का सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले क्या हुआ, पृथ्वी जब, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए आप, पृथ्वी जब धीरे धीरे उष्ण अवस्था से ठंडी अवस्था में आई, यानी कि धीरे धीरे जब ठंडी होने लगी, तो उसमें प्रथम श्रेणी के उच्चावच बनने लगे। प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसको कहते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावचों से तात्पर्य है महाद्वीप और महासागर, यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच बनने लगे, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ विद्वानों के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण किस तरीके से हुआ, कुछ विद्वानों के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण किस तरह हुआ। अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपने तरीके से बतलाने की कोशिश की कि भाई महाद्वीपों का जो है उत्थान, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित ये एक सिद्धांत है इनका, महाद्वीप और महासागरों से निर्माण के संबंधित। तो सबसे पहले एक विद्वान आए, स्नाइडर।
स्नाइडर ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, फ्रांस के थे रहने वाले। 1858 में इन्होंने ये शंका जताई थी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इन्होंने ये आशंका बताई थी, एक अनुमान के मुताबिक महाद्वीपों का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बताया था। फिर F.B. टेलर नाम के एक विद्वान है, F.B. टेलर, ये ग्रिफिथ टेलर नहीं है, दूसरा वाला है। F.B. टेलर ने 1908-1910 में यह बताने की कोशिश की कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। भाई महाद्वीपीय विस्थापन क्या हुआ है, लेकिन ये दोनों सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाए। फिर आए हमारे वेगनर साहब, वेगनर महोदय आए और इनकी पुस्तक 1912 में आई। 1912 में इनकी पुस्तक आई जर्मन जबान में, ठीक है, यानी कि जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा में इनकी जो पुस्तक आई, उस पुस्तक का क्या नाम था? ये नाम भी लिख लीजिए आप, वेगनर की पुस्तक का नाम द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी पुस्तक आई 1912 में, यानी कि हिंदी में इस पुस्तक का नाम है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इनकी ये पुस्तक आई 1912 में, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इसमें इन्होंने क्या बताया कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब इन्होंने अपने इस पुस्तक में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट्स बनाइए। सबसे पहले पृथ्वी जब अपनी उष्ण अवस्था में थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, धीरे धीरे ठंडी होने के बाद प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। ध्यान रखिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप महासागर होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत पठार मैदान नदियाँ होती हैं, तीसरी श्रेणी के उच्चावच जो हम काष्ठ स्थलाकृतियाँ, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो पढ़ते हैं वो होती है। 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ है, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। महाद्वीप और महासागरों के निर्माण को समझाने के लिए सबसे प्रथम बात जो महाद्वीपों के खिसकाव की बात कही थी, वो स्नाइडर ने बताई थी, आशंका व्यक्त की थी। F.B. टेलर ने 1908-10 में महाद्वीप विस्थापन की बात कही थी। लेकिन 1912 में जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने सर्वाधिक तर्क संगत, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से ये समझाया अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक है? द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। अपनी पुस्तक में इन्होंने सर्वाधिक तर्क संगत तरीके से महाद्वीप और महासागरों के विस्थापन की बात कही। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लोगे। फिर इसके बाद इसने अपनी पुस्तक में 2 बात बोली थी। भाई 2 बात इंपॉर्टेंट है, उन दोनों बातों को आप लिखिए, दोनों बातों को लिखिए आप। इन्होंने 2 बात मानी थी, उन दोनों में से एक चीज तो हुई होगी, इसलिए महाद्वीपों की स्थिति वर्तमान में यह है। तो क्या बात कही थी इन्होंने? दोनों। पहली बात तो कही थी इन्होंने, या तो महाद्वीप स्थिर रहे और जलवायु कटिबंध बदले। और दूसरी बात क्या कही इन्होंने? जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। ये 2 बातों की आशंका इसने जताई थी, या तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा।
इन्होंने सबसे ज्यादा बात कौन सी मानी? दूसरी वाली, यानी कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और विस्थापन किसका हुआ? महाद्वीपों का। महाद्वीपों का विस्थापन संबंधी इन्होंने बात कही थी कि भाई जलवायु कटिबंध तो नहीं बदले, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। इन्होंने इसी बात को समझाने के लिए बताया, सर्वप्रथम क्या बताया इन्होंने कि पृथ्वी जब अपनी शुरुआती अवस्था में थी तो एक ही स्थलखंड का टुकड़ा था जिसको इसने क्या नाम दिया? पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। पढ़ा होगा आपने। एक ही स्थलखंड था पूरे विश्व में, जो आज आपको अमेरिका दोनों अलग नजर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपको अलग नजर आते हैं। ये सभी किसमें थे? एक ही पार्ट थे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अभी जो जीलैंडिया वगैरह ये सभी एक ही पार्ट थे। क्या थे? एक ही पार्ट थे। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया। और क्या बताया साहब कि इसके चारों तरफ क्या था? जलराशि, विशाल जलराशि थी। इसको इसने क्या नाम दिया भाई? पैंथालासा नाम दिया भाई। चित्र बना लीजिए आप इसको। क्या नाम दिया भाई? पैंथालासा। बीच में क्या था? एक विशाल स्थलखंड था, नाम क्या दिया? पेंजिया। इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था, यानी कि विशाल जलराशि थी, उसको क्या नाम दिया साहब? पैंथालासा। ठीक है। अब इसने क्या बताया कि पेंजिया जो महाद्वीप था, पेंजिया जो स्थलखंड था, इसका विभाजन हो गया साहब। पेंजिया का विभाजन हुआ, येलो साहब, पेंजिया का विभाजन कर दिया हमने। ये पेंजिया का विभाजन, दो टुकड़ों में पेंजिया टूटा और किसका निर्माण हुआ? ऊपर एक लारेशिया, या इसको नाम दिया इसने अंगारा लैंड। लारेशिया या अंगारा लैंड बना। नीचे वाले का नाम इसने क्या दिया? गोंडवाना लैंड। दो बड़े महाद्वीपों में ये टूट गया। ऊपर वाला लारेशिया बना, नीचे वाला अंगारा गोंडवाना लैंड बना। और इसके चारों तरफ जो जलराशि थी वो कौन सी थी? वो थी पैंथालासा। क्या थी? पैंथालासा। लेकिन अब बीच में समस्या ये होगी कि यहाँ भी पानी भर गया। जिस तरीके से मान लीजिए आपने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा या कोई लोहे का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा पानी से भरी हुई एक परात के अंदर डाला तो आपको एक ही टुकड़ा नजर आएगा, लेकिन उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर, उसके चारों ओर पानी रहेगा। लेकिन अगर उसी को हमने दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया तो दो टुकड़ों में विभाजित करने के बाद दोनों टुकड़ों के बीच में भी तो पानी आ जाएगा भाई। तो इसी तरीके से दोनों के बीच में जो पानी आया तो यहाँ पर एक सागर बना। उस सागर को इन्होंने क्या बताया? क्या नाम दिया उसको? टेथिस सागर। क्या नाम दिया उसको? टेथिस सागर। बात समझ में आ रही है? इसने दो बात बोली थी, जलवायु कटिबंध या तो स्थिर रहे, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, या महाद्वीप स्थिर रहे, जलवायु कटिबंध बदले। इसने दूसरी बात को प्रमाणित करने के लिए समझाने की कोशिश की। पहले पेंजिया बना। पृथ्वी जब ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद एक ही स्थलखंड था, पेंजिया नाम दिया गया, चारों तरफ पानी था, पैंथालासा नाम दिया। पेंजिया टूटा तो लारेशिया और अंगारा लैंड बने। कब टूटा ये? कार्बोनिफेरस युग के अंत में वो टूटा है। दो स्थलखंड बने, लारेशिया गोंडवाना लैंड, और लारेशिया को अंगारा लैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो जल भर गया उसको टेथिस सागर कहा गया। अब टेथिस सागर जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए टेथिस सागर के अंदर यहाँ से कुछ नदियाँ आई और इधर से कुछ नदियाँ गई। दोनों तरफ से, यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दोनों तरफ की नदियां कहाँ गिरती थी? टेथिस सागर के अंदर। तो टेथिस सागर के अंदर दोनों तरफ से नदियां जा जाकर गिरने लगी तो वहां पे अवसाद इकट्ठा हो गया। अवसाद किसको बोलते हैं? अवसाद कहते हैं नदियां जो अपने साथ बहा करके ले जाती है ना कचरा, बालू, कंकड़, मिट्टी, रेत, वो सब, उसको अवसाद कहते हैं। तो अवसाद इकट्ठा करती गई कहाँ पे? टेथिस सागर के अंदर। तो टेथिस सागर उथला हो गया। उथला बोले तो अवसाद भर गया, पानी उसमें ऊपर की तरफ आ गया, पानी ज़्यादा गहराई पे नहीं रहा। उथला होने की वजह से वहाँ अवसाद की वजह से टेथिस सागर की तली में दबाव पड़ा। दबाव पड़ने की वजह से वलन पड़े, और वलन पड़ने की वजह से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। मोड़दार पर्वत बने। जो कौन सा पर्वत है मोड़दार? हिमालय पर्वत का
निर्माण हुआ। इसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। कॉबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत जहाँ है वहाँ हम इसको विस्तार रूप में पढ़ेंगे, पर्वतों का निर्माण कैसे। अभी तो इतना सा समझ लीजिए कि तैतीस सागर में जो है अवसाद जमा होते गए, जिस वजह से तैतीस सागर की तली में भार बढ़ा। भार बढ़ने की वजह से दोनों ये किनारे पास आए, पास आने की वजह से वलन पड़ा, वलन की वजह से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है साहब, मोड़दार पर्वत बन गए। अब क्या करें, दो भाग हुए ये दोनों भाग। अब इसने क्या बताया कि लारेशिया के अंतर्गत, लारेशिया या जो अंगारा लैंड है, इसमें इसने किस किस को माना शामिल, इसमें इसने उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया को शामिल माना, भारत को छोड़ करके। और गोंडवाना लैंड के अंदर किसको माना इसने, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत इसने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ऑस्ट्रेलिया, दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मेरी आवाज़ ही काफ़ी है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इसको इसने शामिल माना। लारेशिया या अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, मुख्यतः तीन ही है, ग्रीनलैंड भी है, बड़ा पार्ट है, इस वजह से उसको भी शामिल माना। नीचे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ जो है, साउथ में जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, इन सभी महाद्वीपों को इसने शामिल माना। ठीक है साहब, इतनी बात होगी। अब इसने एक बात बताई थी, यहाँ एक भूसन्नति बनी। भूसन्नति किसको कहते हैं वो आप याद रखना, जो तैतीस सागर में वलन पड़ा ना, उस वलन को भूसन्नति बोलते हैं। भूसन्नति की परिभाषा लिख लीजिए आप, भूसन्नति किसको कहते हैं, भूसन्नति, इसको मिटा देता हूँ मैं, हटाओ, नीचे ही लिखते हैं। भूसन्नति लिखिए आप, भूसन्नति किसको बोलते हैं, सामान्यतः लंबे, सकरे, उथले, छिछले, सागरीय भाग को भूसन्नति कहा जाता है। बात समझ में आई होगी। लंबे, सकरे, उथले, छिछले, लंबे, सकरे, उथले, छिछले सागरीय भाग को क्या कहते हैं, भूसन्नति। लंबा बोले तो अभी हमने देखा था ये अंगारा लैंड ऊपर वाला बना, नीचे वाला गोंडवाना लैंड बना, तो देखिए लंबा भाग हो गया है। इसके अलावा सकरे, ये सकरा हो गया, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। इसके अलावा उथले, उथले हमने बताया कि अवसाद जमा होता गया, अवसाद जमा होने की वजह से नीचे अवसाद और ऊपर की तरफ पानी, तो पानी इसमें कम था, अवसाद ज़्यादा था, उथला हो गया। छिछला किसको बोलते हैं, छिछला बोलते हैं जहाँ पर पानी के साथ साथ कई अन्य पदार्थ भी मौजूद हो, पानी के साथ साथ उसमें कई सारे के अवसाद मौजूद हो, कचरा पतरा सब मौजूद हो, उसको बोलते हैं छिछला पानी। तो छिछला भी था ये। तो इस प्रकार के जो सागरीय भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम भूसन्नति। ठीक है, तो ये भूसन्नति होगी। अब देखिए इसके अनुसार महाद्वीपों का निर्माण कैसे कैसे हुआ ये देख लीजिए, आप चित्र बना लीजिए इसका। सबसे पहले 5 अवस्थाएं इसने बतलाई थी, 4 या 5 अवस्थाएं। सबसे पहले तो ये इस तरीके का आप बना लीजिए, इसमें लिख दिए पेंजिया। ध्यान रखिए ऑफलाइन क्लासेज जब आपकी होगी, आपकी कॉपियां चेक की जाएगी, यहाँ पे आप किसने कितना काम किया, आपके मासिक साप्ताहिक टेस्ट भी हुआ करते हैं।
तो वो भी अगर लंबा पीरियड चला अपना ये, तो हो सकता है ऑनलाइन आपके ये सब कुछ हो, तो आप कॉपियों में ज़रूर बनाना जैसा जैसा आपको बनवाया जा रहा है। ये तो आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है। जब भी आप भूगोल के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ोगे, तो ये पहले पेंजिया बना, ये वाला पेंजिया है, पूरा स्थलखंड है, और ये पानी है चारों तरफ पैंथालासा। फिर उसके बाद ये ऊपर वाला एक क्षेत्र इसमें अलग टूट गया, नीचे वाला एक क्षेत्र इसमें अलग टूट गया, इसको अंगारा लैंड या लारेशिया कहा गया, इसको गोंडवाना लैंड, इसके चारों तरफ वही पैंथालासा, और बीच में क्या हुआ, थेथिस भूसन्नति। थेथिस भूसन्नति का निर्माण हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ। इसके बाद जो है ये थेथिस भूसन्नति, इसमें जो है ये इस प्रकार की आकृतियां बनी, अलग अलग जो महाद्वीप थे वो महाद्वीप बनने शुरू हो गए। इसमें ये एशिया और ये यूरोप वाला क्षेत्र बना, इसमें जुड़े हुए थे हालांकि ये, ठीक है। और नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका बना, ये अफ्रीका इसी के साथ जुड़ा हुआ था, ये भारत भी यहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी यहीं जुड़ा हुआ था, और ये सारा भाग इसमें जुड़ा हुआ था, ये अंटार्कटिका भी इसमें आ गया। ये सारे भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे। तो इसके बाद इसका निर्माण हुआ, थेथिस सागर बीच में था, ये थेथिस सागर, ये थेथिस सागर, और इसके चारों तरफ पैंथालासा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ये भूभाग ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ये भूभाग, दोनों भूभाग मिल जाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया यूरोप हो गया, और इसके साथ ये दक्षिण अमेरिका इसमें मिल जाता है, अफ्रीका इसमें मिल जाता है, भारत इसमें मिल जाता है, और ये सभी इसमें मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग रह जाता है, अंटार्कटिका भी छूट जाता है, ठीक है। ये वाला भूभाग बना, चारों तरफ पैंथालासा ही है, और ये भूभाग बना, पेंजिया नहीं कहेंगे इसको, ठीक है ना। और अंत में वर्तमान स्वरूप जो भारत का, जो विश्व का है वो बना। वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत ये आपका उत्तरी अमेरिका बन गया इस तरीके से। दक्षिणी अमेरिका बन गया, और ये आपका अफ्रीका बना, अफ्रीका के बाद ये अरब, ये भारत, और ये आपका चीन रूस वगैरह बन गया, ये बना, और ये बना आपका। इसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया बना दीजिए, नीचे आप अंटार्कटिका को बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रीनलैंड बना दीजिए। इस तरीके से वर्तमान स्वरूप ये विश्व का हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये 5 अलग अलग युगों में बात कही इसने, 5 अलग अलग युगों में इन सभी का निर्माण हुआ। इसके बाद इसने क्या कहा कि 5 अलग अलग अवस्थाओं में इस तरीके से विश्व का निर्माण हुआ, और इस विश्व को बनने में 2 तरीके की शक्तियां काम कर रही थी। यानी कि महाद्वीपों का जब विस्थापन हुआ है, महाद्वीपों का विस्थापन 2 शक्तियां, 2 बल उसके पीछे कार्य कर रहे थे। आइए देखते हैं कौन कौन से बल कार्य कर रहे थे और किधर किधर उनका विस्थापन हुआ। इसको मिटा देते हैं हम। दो बल कार्य कर रहे थे, 2 दिशाओं में इनका विस्थापन हुआ। पहला विस्थापन किधर हुआ, ये कह सकते हैं उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर,
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विस्थापन। उत्तरी भूमध्य रेखा की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विस्थापन, और दूसरा विस्थापन किधर हुआ? उत्तर पश्चिम या पश्चिम की ओर सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण उधर का नहीं दिख रहा होगा, ज्वारीय बल के कारण विस्थापन। ये दो तरीके के विस्थापन हुए, दो तरीके के विस्थापनों की इन्होंने बात की है। पहला विस्थापन उत्तर या भूमध्य रेखा की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, और किस कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दूसरा विस्थापन पश्चिम की ओर सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। इन्होंने आगे क्या कहा? आगे इन्होंने कहा कि जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का वाला भाग था, साथ ही साथ ग्रीनलैंड भी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ग्रीनलैंड वाला पार्ट एशिया के यूरोप और अफ्रीका से अलग होकर के पश्चिम की ओर उसका विस्थापन हुआ। पश्चिम की ओर क्यों पूछा विद्वानों ने, भाई क्यों हुआ विस्थापन? तो इसने बताया था सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा में इतना ज्वार कहां से आया? तो इसने बताया कि जिस तरीके से चंद्रमा और सूर्य की संयुक्त आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का पानी ज्वार खा करके लहरों के रूप में ऊपर उठता है, इसी तरीके से ये महाद्वीपीय भाग भी उधर चला गया। ठीक है भाई, बात मान ली इसकी। दूसरा विस्थापन कैसे हुआ? दूसरा विस्थापन इसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, ये सभी जो थे ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो ये गोंडवाना लैंड के भाग थे, ये सभी अब एक साथ जुड़े हुए थे। तो इसने बताया कि भूमध्य रेखा की ओर इनका उत्तर की ओर भारत जो है मेडागास्कर और अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ था। तो भारत का विस्थापन ऊपर की तरफ हुआ। किसी ने पूछा भाई क्यों हुआ? तो इसने बताया गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हुआ। यानी कि जो हिमालय पर्वत था वहां पे, हिमालय पर्वत जो निर्माण हुआ था हिमालय पर्वत का, भारत जुड़ने के बाद हुआ था। तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम कर रही थी। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये नीचे वाला जो पार्ट था ये सारा किधर की तरफ चला गया? ऊपर या उत्तर की दिशा में चला गया, भूमध्य रेखा की ओर चला गया गुरुत्वाकर्षण। हालांकि इन्होंने अपनी बात को प्रमाणिक तरीके से नहीं समझाया। जब इनकी आलोचना हुई तो ये आलोचना का जवाब नहीं दे पाए। तो ये सिद्धांत था इनका। बात आपके समझ में आई होगी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है इस तरीके से। आज हमने ये देखा। कल के वीडियो में हम देखेंगे इनके पक्ष और विपक्ष, यानी कि पक्ष और आलोचनाओं को हम पढ़ेंगे। किस तरीके से विद्वानों ने इनकी आलोचना की है, किस तरीके से विद्वानों ने इनकी आलोचना नहीं की है।